हाय एवरीवन, नमः शिवाय। कैसे हैं आप लोग? आई होप बहुत अच्छे होंगे, अपनी ऑरा को पॉजिटिव किए हुए होंगे और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। सो फ्रेंड्स, आज के डाउनलोड में यह किसी के लिए ऐसी ऊर्जा है कि आपके रिश्तेदारों की बदल गई है चाल ढाल, क्योंकि आपने मचा रखा है बवाल। भाई ऐसी क्या बात हुई है? क्योंकि आई थिंक आपने नोटिस किया होगा कि अचानक से यहाँ पर जिनकी भी ये एनर्जी है, आपके कुछ रिश्तेदार बहुत मीठा बोलने लगे हैं अचानक आपसे। जो लोग पहले आपकी मौजूदगी तक को इग्नोर कर देते थे, अब वही बिना वजह आपकी तारीफ भी कर रहे हैं। ओके, तो यहाँ पर हम देखने वाले हैं कि भाई ये मिस्ट्री कैसे आखिर सॉल्व होगी, ये चीज़ कैसे अचानक परिवर्तन हो गया, सूरज जो है वो पूरब से पश्चिम की तरफ कैसे आ गया। ओके, सो बहुत ही इंटरेस्टिंग रीडिंग होने वाली है, अंत तक बने रहिएगा। सो बट उससे पहले जो भी नए व्यूवर्स हैं, पुराने व्यूवर्स हैं, बहुत 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 सारा स्वागत है आपके अपने इस चैनल पर, एंड इस वीडियो पर भी आपका बहुत सारा स्वागत है। जो भी नए व्यूवर्स हैं, रिक्वेस्ट है प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन को ऑन करके रखें ताकि आने वाली तमाम वीडियो की नोटिफिकेशन हमेशा आपको मिलती रहे। और उससे भी बड़ी बात कि आपके रिगार्डिंग डाउनलोड्स हमेशा आपको मिलते रहें, क्योंकि जब आप कहते हो कि मैम ये एनर्जी मेरी थी, ये रीडिंग मेरी थी, तो इसमें सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन आपका होता है। मैं तो बस एनर्जी पिक करती हूँ। ओके, एंड जो भी पुराने व्यूवर्स हैं, आपको तो पता ही है, वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करना, हाइप करना है, ताकि आज तक जैसे आपको अपनी रीडिंग मिलती आई है इस चैनल के माध्यम से, एनर्जी अलाइनमेंट की वजह से आगे भी आपको आपकी रीडिंग्स मिलती रहे। ओके, सो चलिए देख लेते हैं। एंड वन मोर अपडेट कि मेरा एक और सेकंड चैनल है जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन एंड कमेंट सेक्शन में पिन कर दूंगी। खासियत ये है कि वो पीका कार्ड रीडिंग चैनल है जहां पर आपको ज़िंदगी के दूसरे पहलुओं से जुड़ी रीडिंग देखने को मिलेगी, आपके करियर, लव लाइफ, फाइनेंशियल्स। ठीक है, अभी कल आपको वहाँ पे वीडियो अगस्त 2026 आपका कैसा रहने वाला है वो आपको वहाँ देखने को मिलेगा। ओके, अब सप्ताह में वहाँ पर 2 दिन वीडियो आया करेंगी। ठीक है, ट्यूसडे और थर्सडे को, मंगलवार और गुरुवार को। साथ ही टाइमिंग उसकी होगी दोपहर के 1:05 पे। ओके, सो आप जाना वहाँ पे और बी द पार्ट ऑफ दैट फैमिली। ओके, एंड होप सो जितना ये चैनल आपको हेल्प करता है वो भी चैनल आपको उतनी ही हेल्प करे। ओके, थैंक यू सो मच। आपने तो भाई लटका दिया है अपने रिश्तेदारों को। आपके रिश्तेदार तो एकदम से लटक पड़े हैं, उनके दिमाग की बत्ती गुल कर दी है आपने ऐसे लटका करके। ठीक है, ओके, 8 ऑफ वैंड्स। 5 ऑफ कप्स। पेज ऑफ कप्स। 10 ऑफ कप्स। अच्छा, आप इस वर्जन में आ चुके हैं। ओके, किंग ऑफ कप्स। 3 ऑफ कप्स। क्वीन ऑफ सूट्स। 9 ऑफ वैंड्स। डेथ की ऊर्जा है। एंड यहाँ हमारे पास है बॉटम ऑफ डेक में पेज ऑफ पेंटिकल्स। आप काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर मुझे अब सिंसियर नज़र आ रहे हो। ठीक है, किसी चीज़ पर आपका ध्यान टिक गया है। ठीक है, सबसे पहले आपके लिए इम्पॉर्टेंट नंबर की बात कर लूँ तो आपके लिए इम्पॉर्टेंट नंबर 12, 21 हो सकता है, 8 आपके लिए इम्पॉर्टेंट नंबर हो सकता है, साथ ही 23 आपके लिए इम्पॉर्टेंट नंबर हो सकता है, 5 आपके लिए इम्पॉर्टेंट नंबर हो सकता है, 14, 10, 19 आपके लिए इम्पॉर्टेंट नंबर हो सकता है, 18 आपके लिए इम्पॉर्टेंट नंबर हो सकता है, साथ ही आपके लिए 30 इम्पॉर्टेंट नंबर हो सकता है आपकी लाइफ में, एंड 13 भी आपके लिए इम्पॉर्टेंट नंबर हो सकता है। ओके, सो आज की जो एनर्जी है, आज की जो रीडिंग है ना, यहाँ पर असली मुद्दा पता है क्या है? यहाँ पर आपके रिश्तेदारों के साथ जो आपकी जो चीज़ें हैं जो फंस रही है, जहाँ पर रिश्तेदारों की चाल ढाल अलग बदल गई है और आप जो है बवाल, आपने बवाल मचा रखा है यहाँ पर। ओ ओ, ऐसी क्यों मेरी जबान लड़खड़ा रही है, पता नहीं। जो भी हो, लगता है रिश्तेदार कुछ ज़्यादा ही टॉक्सिक एनर्जी में। ओके, तो एक्चुअली देखो यहाँ पर जो मुद्दा नज़र आ रहा है ना, ये मुद्दा आपकी सफलता का नहीं है कि आप बहुत बड़े इंसान बन गए हो, वो लोग छोटे हो गए हैं तो चापलूसी करने लगे हैं। नहीं, यहाँ पर कुछ और है। यहाँ पर है साफ साफ मना करने से। ठीक है, किसी चीज़ को आपने साफ साफ मना कर दिया है। और मना किस बात पे आपने किया है? ये जो साफ साफ चीज़ है, जिस चीज़ पर आपने मना किया है कि अब आप उनके अकॉर्डिंग नहीं चलने वाले हो,
आपको उनकी वैलिडेशन नहीं चाहिए। वो जैसा आपको बनाना चाहते हैं या जिस तरह के रोल में आपको फिट करना चाहते हैं, वैसा वो आप नहीं बनना चाहते हो। ये रिश्तेदार आपके खुद के घर के भी हो सकते हैं, आपके माता-पिता, सास-ससुर, हस्बैंड, आपके बच्चे, कोई भी हो सकते हैं, ठीक है? लेकिन आपने वहाँ पर उनके अकॉर्डिंग जैसे एक कठपुतली होती है ना, सामने वाला जैसा नचाएगा वैसा ही नाचना होगा, उस चीज़ से आपने मना किया है। उस चीज़ से आपने यहाँ पर डिनाई कर दिया कि नहीं भाई मेरे को अब नहीं ऐसा करना है, ठीक है? हो सकता है मे बी आपके परिवार में कोई एक ऐसा पर्सन था, ठीक है? कोई ऐसा था कि जैसे होता है ना कि कोई हमेशा समझदार रहेगा। किसी की फैमिली, आप लोगों की फैमिली में होता होगा, आप लोगों की फैमिली में आप लोग जितने भाई-बहन हैं और भी फैमिली में जो भी पर्सन है, तो ये बिल्कुल कॉमन सी चीज़ है, ठीक है? बिल्कुल प्रैक्टिकल सी चीज़ है और इससे डिनाई नहीं कर पाओगे आप कि आपके परिवार में कोई एक भाई होगा जो बहुत समझदार उसको कहते होंगे, कोई होगा एक ऐसा होगा जिसको बहुत अमीर लोग कहेंगे कि भाई इसके पास बड़े पैसे हैं, कोई एक ऐसा होगा जिसको कहेंगे कि नहीं, नहीं उससे भिड़ना नहीं, ठीक है? ये बात कौन समझाएगा? घर के बड़े ही बोलते होंगे, ठीक है? एक 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 खाका बन गया है, एक बन गया है वो दिमाग में कि नहीं वो गलत नहीं बोल सकता, वो समझदार ही है, वो जो भी करेगा वो सही ही करेगा, ये इंसान हमेशा अमीर ही है, कोई हमेशा सलाह देने वाला है तो घर में कोई विपत्ति पड़ेगी तो बाकियों को छोड़ देंगे, चले जाएँगे उसी के पास सलाह लेने के लिए। क्यों भाई? तो एकदम ट्रेंड बन गया। मतलब एक दिमाग में एक बैठ चुका है कि नहीं वही सलाह देगा तो ही सही चीज़ होगी, अगर वो गलत भी दे रहा है तो भी अंधा मतलब अंधेपन में उसमें ही कूदेंगे, ठीक है? और आपको जैसे एक रोल दे दिया गया, एक मूवी समझो, एक मूवी कि आपकी फैमिली में एक मूवी चल रही है और उस मूवी में सबको अलग-अलग रोल दे दिया गया। आपके फैमिली में एक इंसान को दे दिया गया कि समझदार है तो यही है, बाकी सब नासमझ है। एक है जो अमीर है तो यही है, जिसके पास पैसे हैं तो वही है, अगर कुछ अच्छा काम कर रहा है तो वही कर रहा है। तीसरा है कि भाई वही जो भी अच्छी बुरी चीज़ें डिसीज़न लेने वाला पर्सन है तो वही बनेगा और आपको ऐसा रोल दे दिया गया है यहाँ पर जिसके लिए मैं ऊर्जा महसूस कर रही हूँ कि आपको यहाँ पर नासमझ की एंट्री में आपको डाल दिया गया कि आप नासमझ हो, आपको जो कहेगा आपको मानना ही होगा, ठीक है? आपसे जो भी बाकी लोग हैं, वो लोग आपको जो भी कहते हैं, ये चीज़ें आपको माननी ही होंगी, ठीक है? आपको जितना पुश किया जाएगा, आप उतना ही दबोगे, ठीक है? क्योंकि आप मे बी भाई-बहन में सबसे छोटे हो सकते हैं या सबसे बड़े हो सकते हैं, ठीक है? बाकी सबको लेके चलना है, मिला के चलना है, फैमिली से अलग चीज़ें नहीं सोचनी है, ऐसी चीज़ें हो सकती है। आपकी लाइफ़ में यहाँ पर है, पता नहीं किसकी ऊर्जा है लेकिन है, ठीक है? लेकिन वही चीज़ यहाँ पर हुई है कि विद द क्वीन ऑफ सोर्ड्स आपने यहाँ पर अचानक से समझ लो कि अपना वही रोल निभाने से मना कर दिया। आपने कहा कि नहीं भाई मेरे को फ़िल्म ही छोड़ देनी है, मैं फ़िल्म नहीं कर रहा। मैं बिल्कुल फ़िल्म नहीं कर रहा, मुझे आप लोगों से कोई पैसे नहीं चाहिए, ठीक है? जैसे कोई हीरो होता है ना डिनाई कर जाता है कि नहीं, नहीं मुझे फ़िल्म नहीं करनी है, मुझे कोई फ़ायदा नहीं चाहिए, ठीक है? मैं देख लूँगा मुझे जो करना होगा। अब आप ऐसे पर्सन बन गए हैं विद द क्वीन ऑफ सोर्ड्स कि आपके अंदर वो रीबेल वाली एनर्जी आ गई है। रीबेल क्या होता है? एक विरोधी होता है, उसके अंदर विरोध होता है। परिवार में जो चीज़ें पुश्त दर पुश्त चीज़ें चल रही है या काफ़ी टाइम से भाई-बहनों के बीच में या बाकी लोगों के बीच में जो एक ट्रेंड चल जाता है कि नहीं वही समझदार है, वही बुड़बक है, वही नासमझ है, ये है, तो आप उस रोल में फिट भी नहीं हो रहे और आप रिबेल की एनर्जी में आ रहे हो कि नहीं मुझे मानना भी नहीं है। अगर कोई दूसरा इंसान भी सलाह दे रहा है तो उसकी भी बातें सुनी जानी चाहिए और मैं उससे भी पूछूँगा, ज़रूरी नहीं है कि आपसे ही पूछूँ, आप जो कह रहे हो वही सही नहीं हो सकता। मुझे मेरा डिसीजन लेने का खुद भी अधिकार है, मुझे जो चीज़ें सही लगेंगी और मैं आपकी हर बात में हाँ नहीं मिला सकता। ये चीज़ यहाँ पर आपकी बहुत ही एनर्जी में एक कहते हैं ना कि एक अचानक से ऐसी चीज़ें आई है कि जहाँ पर आप आपने ये कह दिया कि हर बात पर हाँ में हाँ मेरे से नहीं होगा। हर ज़िम्मेदारी मैं अपने सर पर भी नहीं ले सकता। कि जो अगर गलत हुआ तो सब कुछ मेरे सर पे ठीकरा फोड़ दोगे या कोई ज़िम्मेदारी आई तो मेरे हिस्से में आ गई, कोई चीज़ हुआ तो दूसरे के हिस्से में चला गया, अच्छी चीज़ें दूसरों के हिस्से में चली गई, ज़िम्मेदारी आई तो मेरे हिस्से में आ गई। ठीक है, घर में नहीं होता कि कोई बहू है, जैसे 2-3 आप बहुएँ हैं अपने घर में, तो घर में कोई गेस्ट आए तो अरे भाई क्या करोगे? बना दो ना खाना, क्या करोगे? घर की इज़्ज़त की सवाल है, ठीक है? घर की इज़्ज़त की सवाल है, आप उस सवाल में तो झूल गए। लेकिन बाकी बहुओं को वहाँ तारीफ़ मिल रही है, बाकी बहुएँ वहीं बैठ के गेस्ट के साथ बात कर रही हैं। बाद में आपने इस पर क्वेश्चन किया तो आपको ये सुनने को मिल रहा है कि अरे कोई उनके साथ भी तो बात करने के लिए चाहिए होना चाहिए था ना, तुम अच्छा खाना बनाती हो इसलिए तुमको बोला गया, तुम मना नहीं करती हो, तुम हमारा रिस्पेक्ट करती हो इसलिए हमने तुमको बोला, वो तो बदतमीज़ है, वो आज बैठेंगी कल हट जाएंगी।
ब्ला इसी तरह की चीज़ें यहाँ पर। तो आपने यहाँ पर डिनाई किया है अपनी हर एक ज़िम्मेदारी से कि अब मुझे हर एक ज़िम्मेदारी सर पर नहीं लेनी है। हर एक गलती को अगर आप मेरे सर पे मढ़ोगे तो मैं वो भी नहीं लूँगी। और इसी की वजह से इन करंट सिचुएशन आपके रिश्तेदार हैंगमैन वाली ऊर्जा में आ गए हैं। पूरे रिश्तेदारों की चाल ढाल यहाँ पर बदल गई है, ठीक है, बिखर गई है, क्योंकि उनको अब क्या लग रहा है कि वो जैसा सोच के चल रहे थे आपके लिए, जैसी चीज़ें यहाँ पर ख़ास आपकी फैमिली की बात मुझे तो लग रही है, कई लोगों की तो बिल्कुल ख़ास फैमिली जिनके आसपास आप पर डे रह रहे हो, ठीक है, जिनके बीच आप रह रहे हो। अब उन लोगों को क्या लग रहा है कि इतने टाइम से जो हमने वो बना रखा था, ठीक है, बड़े टेंशन में, ऐसे लोग बड़े टेंशन में नज़र आ रहे हैं। इन लोगों को एकदम मतलब दुखी हैं। हो सकता है कि आपसे मुँह भी फुला करके बैठे होंगे, आपसे आपसे बात नहीं कर रहे होंगे, आपको कह रहे होंगे कि तुम तो परिवार से विरोधी जैसे निकल गए, तुम तो विरोध करने पर आ गए हो, तुम तो परिवार में एकता ही नहीं बना के रखना चाहते हो, तुम तो परिवार तोड़ने पर आ गए हो, तुम्हें क्या हमने ऐसे संस्कार दिए थे, या फिर क्या तुम ऐसे संस्कार लेकर के आई हो, मतलब बहू हो तो क्या ऐसे संस्कार लेकर के आते हैं, क्या सिखाया है आपके माँ बाप ने। मतलब तरह तरह की चीज़ें यहाँ पर हुई हैं आपके साथ। एक्चुअली क्या है, इनको दुख पता है, दुख किस बात का है, ये दुख नहीं है। मे बी आप जॉब कर रहे हैं, मे बी आपकी अपनी लाइफ में आप बहुत प्रॉपर्टी गेन कर रहे हैं, बना रहे हैं, जो कर रहे हैं, यहाँ पर वो सब चीज़ कुछ नहीं है। यहाँ पर क्या है, यहाँ पर दिक्कत ये है कि यहाँ पर आपकी तरक्की कोई मुद्दा ही नहीं बन रही। यहाँ पर तरक्की की मुद्दा को हटा के यहाँ पर बात है कि इनका जो कंट्रोल था आपके ऊपर, आपको जो पपेट की तरह बना करके रखा था ना इतने टाइम तक, कि जो जैसा कहेगा आपको मानना ही होगा। परिवार के आपके कुछ सदस्य ऐसे हैं जो आप पर अपनी हुकूमत चलाते होंगे, आपको अपने हिसाब से ढाल करके रखते होंगे। वो कहते होंगे उठ तो उठ, बैठ तो बैठ, इस इंसान के पास नहीं बैठना तो नहीं जाना है, बाकी जा रही हैं कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप पर लगाम होगा, ठीक है। तो अगर घर में कोई फैसला होता है, ठीक है, तो हो सकता है कि मे बी आपको बाद में बताया जाता होगा। अब वही लोग यहाँ पर मैं देख रही हूँ कि चीज़ें बदल गई है, बहुत ज़्यादा ट्रांसफॉर्मेशन दिख रहा है विद द 8 ऑफ वैंड्स। चीज़ें बदली हैं, ट्रांसफॉर्मेशन आया है। और ट्रांसफॉर्मेशन क्या बदला है कि जो लोग पहले आपको फैसले बाद में बताते थे, अब वही लोग विद द किंग ऑफ कप्स आपसे राय भी पूछने लगे हैं। पहले कुछ टाइम तक हो सकता है मुँह बना करके घूम रहे होंगे, क्योंकि अब क्या है, रियल बात पता है क्या है, अब उनको समझ आ गया है कि आपको अगर नज़रअंदाज किया तो वो चीज़ सही नहीं रहेगी। और दूसरी बात कि कहीं न कहीं आपका जो रियल ऑरा है वो निकल कर के आया है। आप रियल में जो पर्सन थे, इतने टाइम तक आप अपने आप को दबा के चल रहे थे। आपके अंदर जो रिबेल वाली एनर्जी थी, जो एक विरोधी था, जो इन चीज़ों को देख कर के मन के अंदर से जो एक विरोध होता था, उसको आपने दबा के रखा था। बट फाइनली आप अपने एक एनर्जी में आए हो। और ये जो एनर्जी है विद द डेथ कार्ड, ठीक है, डेथ कार्ड क्या कहता है कि एक काली अंधेरी रात के बाद एक सुबह हुई है, और बहुत चमकीली सुबह है। जो लोग सोचते थे कि आप घुटने पर उनके जो है घुटने टेकोगे, उनके सामने नतमस्तक हो जाओगे, ऐसी चीज़ें हुई होंगी कि काफ़ी टाइम तक आपको झुकाने की कोशिश की गई होगी। बहुत टाइम तक आपको परिवार के लोगों ने झुकाने की कोशिश की, लेकिन अंतोगत्वा उनको समझ आ गया कि आप नहीं झुकोगे। आपने इस बार जो ठाना है वो नहीं आप झुकने वाले, क्योंकि सेल्फ रिस्पेक्ट पर बात आ गई है, तो अब नहीं आप झुकने वाले। तो अब उन्हें दिख रहा है कि भाई अब इस इंसान को नज़रअंदाज करना आसान नहीं रहा। हमने जितना सोचा था इसको झुकाने का, वो तो नहीं झुक पाया। फाइनली ये लोग जो है हैंगमैन की ऊर्जा में आ गए। ओके, नाउ यहाँ पर एक ऐसे मेल पर्सन की एनर्जी है कि ये व्यक्ति हर समय, हो सकता है आपके परिवार के कोई ये बड़े पर्सन है, ओके, तो कोई आपके परिवार में देखो कोई ऐसा पर्सन है, ठीक है, कोई बड़ा हो सकता है, ठीक है, आपके इन-लॉज़ हो सकते हैं, भाइयों में कोई बड़ा हो सकता है, या कोई तो ऐसा है, ठीक है, जो हर टाइम आपको ही ज़्यादातर समझाता होगा, आपको ही समझाने में लगा हुआ रहता होगा हर वक़्त, ठीक है, हर वक़्त उसकी एनर्जी आपको समझाने में होगी कि दुनिया ऐसे नहीं चलती है, घर ऐसे नहीं चलता है, तुमको अभी बहुत सारी चीज़ें सीखनी है, ठीक है, विद द पेस ऑफ कप्स, ठीक है, तुम्हें बहुत सारी चीज़ें अभी सीखने की ज़रूरत है, समझने की ज़रूरत है। आज यही इंसान चुपचाप, ठीक है, जिन बातों पर उसने आपको रोका था, वही बातें आज आपको देख रहा है कि आपने उन्हीं रास्तों पर चल कर के अपनी अलग पहचान बना ली है। और अब उसके पास जो है ना, आपको रोकने के लिए कोई पुराना जो तर्क-वितर्क होता है वो नहीं बचा। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं ये लाइन ऐसे समझाती हूँ आपको कि मान लो कि आप घर के छोटे बेटे हो, ठीक है? आपकी शादी हुई,
बड़े बेटे जितने भी थे वो लोग जो है बँटवारा करके जैसे-जैसे उनकी शादियाँ हुई, टाइम हुआ, वो लोग अलग होते चले गए। लेकिन एक आप ऐसे थे जो परिवार के साथ घिस रहे हो, घिस रहे हो, घिस रहे हो, ठीक है? और आप जब भी कह रहे हो कि नहीं मुझे अपने लिए कुछ स्टैंड लेना है, जैसे कोई बिज़नेस है जहाँ पर आपके हस्बैंड बिज़नेस कर रहे हैं और कह रहे हैं कि नहीं यहाँ पे बाकी लोगों की वजह से मैं फ्लोरिश नहीं कर पा रहा, मैं तरक्की नहीं कर पा रहा, तो मुझे भी अपना बिज़नेस अलग हटा के करना है क्योंकि बाकी भाई भी और 2-3 बिज़नेस में, बस मुझे ही कंबाइंड बिज़नेस में रख दिया गया है। अब आपने जब ऐसी बात कही तो परिवार वालों ने कहा कि नहीं-नहीं अभी तो तुम्हें समझ नहीं है, तुम कुछ नहीं कर सकते, तुम्हारे साथ तो ऐसी चीज़ें नहीं है, अभी तुमको सीखना होगा, समझना होगा, बड़े भाइयों के साथ रहो, सीखो, समझो, अभी टाइम लगेगा। लेकिन हुआ क्या कि आप तो रिबेल की एनर्जी में, आप ट्रांसफ़ॉर्म कर गए, आपने थोड़ा-सा विरोध किया, आपने रिस्क लिया और आपने अलग से अपना बिज़नेस स्टार्ट किया, उनसे कुछ भी नहीं लिया, उनसे कुछ भी नहीं लिया, ₹1 भी वहाँ से नहीं लिया, आपने कुछ अपनी ही अरेंजमेंट की, अपनी ही चीज़ें वहाँ अरेंज की और फाइनली आपने वहाँ पर अपना बिज़नेस खड़ा किया और वो बिज़नेस बहुत अच्छा चल रहा है। अब यहाँ पर घर वालों की बोलती बंद हो गई। जो इंसान आपको समझाने में लगा था, जो आपको कंट्रोल करके रखने में था कि ये इंसान हमेशा मेरी मुट्ठी में रहेगा, कभी मेरी मुट्ठी से बाहर नहीं जाएगा, इसलिए हम इसको ऐसे-ऐसे समझा के रखेंगे। वो इंसान अब देख रहा है कि भई आप अपनी लाइफ़ में तो सक्सेसफुल हो गए। अब कौन-सा तर्क देगा कि बिज़नेस नहीं चल सकता, तुम चला नहीं सकते, तुम्हारे अंदर समझ नहीं है, तुम ऐसे कर दोगे, वैसे कर दोगे, सारी की सारी बातें ढही की ढही रह गई। तो यही बात यहाँ पर नज़र आ रही है। नेक्स्ट चीज़ यहाँ पर है कि देखो कुछ जो रिश्तेदार थे, ठीक है? कुछ ऐसे रिश्तेदार आपकी लाइफ़ में थे 110% जिनकी एक बहुत गंदी आदत थी, एक आपके लिए एक इमेज जनरेट कर दिया था परिवार में। आप में भी कोई ऐसी बहू हो सकती हैं, आप बेटे में कोई ऐसे बेटे हो सकते हैं या कोई भी ऐसे पर्सन हो सकते हैं अपने फैमिली के जहाँ पर एक चीज़ तय कर दी गई कि कोई विवाद होगा, अगर किसी तरह की कोई बात होगी तो माफ़ी जो है आप ही माँगोगे। पहल आपको ही करना होगा। क्यों भाई? सबसे पहले आप ही झुकेंगे। जो भी चीज़ें होंगी झुकने का काम अगर होगा तो वो आप झुकेंगे, सबसे पहले आप माफ़ी माँगेंगे, सबसे पहले रिश्ता बचाने के लिए आपको ही आना होगा, परिवार में भी कोई विवाद होगा तो। लेकिन इस बार ऐसा नहीं हुआ है विद द 8 ऑफ वैंड्स। इस बार आपने इन चीज़ों से डिनाई किया। आपने किसी को मनाने की कोशिश नहीं की है। अपने एफ़र्ट के लिए भी जो आपने रिबेल की एनर्जी में खुद को लाया है, ना ही इस चीज़ के लिए कि कोई और झगड़ा कर रहा है, कोई और परिवार में विवाद फँसा रहा है और मैं क्यों जाऊँ माफ़ी माँगने। सामने वाले की गलती है तो सामने वाला आएगा। और यही बात उनके लिए बहुत बड़ा झटका बनी है, आपके रिश्तेदारों के लिए, ठीक है? क्योंकि उनको पहली बार महसूस हुआ कि रिश्ता एक तरफ़ा नहीं है। आज तक वही सोचते थे कि गलत भी करेंगे, सही भी करेंगे, फिर भी माफ़ी माँगने आप ही आएँगे। वो गलत सही कुछ भी कर लें लेकिन वो नहीं आएँगे, आपको ही आना पड़ेगा। मेबी हो सकता है कि वो पैसे के मामले में आपसे ज़्यादा हो, संपत्ति के मामले में आपसे ज़्यादा हो, तो इस बात का उनको ज़ूम हो सकता है। कुछ फैमिलीज़ में होता है ना कि उनके पास पैसे हैं, संपत्ति है, रिसोर्सेज़ बहुत ज़्यादा है, तो वो ज़्यादा इस बात का ज़ूम दिखाते हैं। आई एम सॉरी फ्रेंड, आज थोड़ा माफ़ करना। आप लोग भी काफ़ी टाइम से बाबू की एनर्जी मिस कर रहे थे, शायद मेबी 2-3 दिन पहले मैंने कमेंट में भी पढ़ा था। तो फाइनली आपको उसकी एंट्री दिख रही है और उसकी शैतानियाँ भी आपको दिख रही है, तो उसको बैकग्राउंड नॉइज़ की तरह इस्तेमाल करो क्योंकि मैं उसको नहीं रोक सकती ज़्यादा टाइम। ठीक है, तो आपको बीच-बीच में उसकी शैतानियाँ सुनने को मिलेंगी। ओके, सो चलिए यहाँ से हम आगे निकलते हैं। तो वही बात है यहाँ पे भाई कि कोई ऐसा इंसान जो बहुत पैसे वाला है, तो घर वालों की क्या स्थिति होती है कि नहीं-नहीं, तुम्हें ही झुकना होगा। क्या पता वक़्त पे वो इंसान काम दे देगा। नहीं-नहीं, गलती तुम्हारी ही है। ऐसा होता है या नहीं? तो यही चीज़ यहाँ पर नज़र आ रही है कि अब लोगों को ये बात समझ आ गई है, बहुत अच्छे से आपने समझा दिया है कि ये रिश्ता सिर्फ़ आप अकेले नहीं निभाते हैं, मुझे ज़रूरत नहीं है। ठीक है? किसी की चापलूसी करने की, किसी के तलवे चाटने की, किसी के सामने बेनाहक गिरने की, झुकने की, क्योंकि मेरा भी अपना खुद का सेल्फ रिस्पेक्ट है। गलती होगी तो मैं झुकूँगा, गलती नहीं है तो मैं नहीं झुकने वाला। गलती होगी मैं माफ़ी माँगूँगा, गलती नहीं होगी मैं नहीं माँगने वाला माफ़ी। ठीक है? बहुत निभा लिया, बहुत बर्दाश्त कर लिया, अब नहीं ऐसा हो सकता। ओके, नाउ नेक्स्ट चीज़ यहाँ पर है कि देखो कुछ रिश्तेदारों ने आपको हमेशा कैसा समझा था? बैकअप इंसान। जब कोई काम पड़ेगा, आपको ढूँढ लेंगे, ठीक है? जब कोई चीज़ पड़ी आपको याद किया जाएगा, जब काम खत्म हो गया, आप अपने रास्ते जाओ, ठीक है? तो ऐसी चीज़ें क्योंकि फैमिली में दिखाया जा रहा है कि हम साथ-साथ हैं, लेकिन इस फैमिली में हम साथ-साथ वाली कोई बात ही नहीं है। इस फैमिली में सब अपना-अपना ही सोच रहे हैं, सिर्फ़ आप हैं जिसको ये बात याद कराया जा रहा है कि हम साथ-साथ हैं, ठीक है? लेकिन अब आप
अपनी प्रायोरिटी समझ चुके हैं। डेथ की एनर्जी के साथ आपको ये बात समझ आ गई है कि अब फाइनली मुझे मेरे लिए स्टैंड लेना होगा। तभी मैंने कहा था कि विद द पेज ऑफ पेंटिकल्स आपकी ऊर्जा शिफ्ट हो गई है, आपकी एनर्जी शिफ्ट हो गई है, आपका ध्यान अब शिफ्ट हो गया। और एक बार वही वाली बात हो गई है अब आपके साथ। मैं वही लाइन दोहराऊंगी कि एक बार जो मैंने कमिटमेंट कर ली तो फिर मैं अपने आप की भी नहीं सुनता। वही चीज़ यहाँ मैं देख रही हूँ कि अब आप अपने आप से कमिटेड हो गए हो। अब आप हर किसी का, अपने रिश्तेदारों में जो फ़ोन कर रहे हैं बेनाहक आपका टाइम वेस्ट करने के लिए, पहले आप क्या करते थे कि उन अपने संस्कारों के तहत, अपनी कहते हैं ना कि एक रिश्ते की वजह से जो है आप फ़ोन भी उठाते थे। अब हर निमंत्रण पे नहीं जाते, हर फ़ोन नहीं उठाते, हर समस्या अपने सर पर नहीं लेते हो कि परिवार में कुछ भी हुआ तो आपको ही अपना सर दर्द करना है, ठीक है। और पहली बार यही चीज़ कहते हैं ना कि जब ऐसी चीज़ होती है तभी लोगों को समझ आता है विद द हैंगमैन कि जिस इंसान को वो हमेशा अपने लिए अवेलेबल समझते थे, आज वो इंसान अपने आप की कीमत समझ चुका है। लोग आपसे काम भी लेते थे और लोग आपको ही कामचोर भी बताते थे, ठीक है। आपको, आपकी कीमत को ही कम कर दिया था लोगों ने। तो अब फाइनली आपको अपनी कीमत समझ आ गई है, ऐसा लोगों को समझ आ गया कि फाइनली आप समझ चुके हो कि अब ऐसी ऊर्जा में मुझे नहीं रहना है। काफ़ी साल आप, हो सकता है कि ऐसी चीज़ों में रहे हैं, तुरंत ये चीज़ें नहीं हुई आपके साथ कि एकदम से हुआ है, नहीं, बहुत कुछ मैं देख रही हूँ, काफ़ी साल बीते हैं, काफ़ी कम्युनिकेशन खराब हुई है, कई लोगों ने आपके हालातों का फ़ायदा उठाया है, आपको दबा करके, आपको झुका करके। उनकी लाइफ मौज मस्ती से बीत रही थी लेकिन आपकी लाइफ यहाँ पर बिल्कुल, मतलब कैसे कहते हैं कि एकदम परेशान, एकदम से परेशान, सबका सबका ज़िम्मा अपने सर पर ले रखा था। ऐसी चीज़ें हैं यहाँ पर। तो रिश्तेदारों को देखो इस बात का डर नहीं लग रहा कि आप उनसे आगे निकल जाओगे। डर इस बात का लगा है कि अगर परिवार के बाकी लोग भी आपकी तरह अपनी सीमाएँ तय करने लगे, तो जो इतने टाइम से चीज़ें चली आ रही थी, वो क्या होगा? और मुझे बहुत ज़्यादा लग रहा है कि कोई ये बड़ा है ये आपका घर का, ठीक है? उनको लग रहा है कि भई एक बेटा इस तरह का विरोधी निकल गया तो बाकियों का क्या हाल होगा? तो बाकी भी मेरी बातें नहीं सुनेंगे। एक बहू ऐसी निकल गई तो बाकी लोग भी वैसे ही निकल जाएँगे, ठीक है? यानी आप अकेले नहीं बदले। आपने पूरी की पूरी परिवार के सोच में फूट डाल दी है, ये बात उनके दिमाग में। और अब सवाल ये हो गया है यहाँ पर कि सवाल पूछने लगे हैं। अब लोग भी सवाल पूछ रहे हैं, बाकी भाई भी सवाल पूछ रहे हैं, बाकी लोग भी कहीं न कहीं क्वेश्चन करने लगे हैं आपके बाद। तो यहाँ पर यही चीज़ है कि यही चीज़ आपने बवाल मचा रखा है। यही चीज़ यहाँ पर बहुत बड़ा बवाल हो गया है, आपके रिश्तेदारों का बुरा हाल हो गया है, ठीक है? तो देखो यहाँ पर ये कहा जाता है कि ऐसी चीज़ें नहीं करनी चाहिए, ठीक है? रिश्तेदारों की चाल-ढाल जो अगर कहूँ मैं यहाँ पर, तो वो इसलिए नहीं बदली कि आप चुप थे। वो इसलिए बदली है क्योंकि आप पहली बार उनके साथ बराबरी के स्तर पर, आप झुक करके उनके साथ अब नहीं रहना चाहते, अपने आप को कमज़ोर दिखा करके नहीं रहना चाहते। क्योंकि देखो लाइफ धीरे-धीरे आगे बढ़ रही है ना। जब छोटे थे, जब बच्चे थे, तो बाकी भाई-बहनों के साथ जो है वो माता-पिता कुछ भी बोल रहे थे, सारी बातें आप सुन रहे थे। लेकिन धीरे-धीरे करके आपके भी खुद के बच्चे हो रहे हैं, आपके भी बच्चे बड़े हो रहे हैं। वो भी जब अपने पेरेंट्स को दूसरों के सामने झुका हुआ या उनका अनादर होता हुआ देखते हैं तो आपका भी दिल रोता है, आपका भी दिल अंदर से खटकता है, आपको भी बुरा लगता है, ठीक है? तो वही चीज़ है कि फाइनली आपने अपने लिए स्टैंड लिया है और ये बहुत ही पावरफुल ऊर्जा है, ओके? सो फाइनली यहाँ पर है भाई आपके लिए कि आपके रिश्तेदारों की इसीलिए बदल गई है चाल-ढाल क्योंकि आपने मचा रखा है ज़बरदस्त बवाल, ओके? सो ये थी आपकी ऊर्जा, ये है आपकी रीडिंग। आई होप रीडिंग अच्छी लगी होगी, पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट करना। और खुद को अगर ऐसी ऊर्जा में लाना चाहते हो जहाँ पर, देखो ये कोई गलत चीज़ नहीं है, यहाँ पर अपने हक के लिए बोलना, वो गलत चीज़ नहीं है। काफ़ी समय तक अगर बीत रही है, कोई आपकी लाइफ बीत रही है, 10-20 साल आपने परिवार के साथ जॉइंट फैमिली में बिताया है, पर जॉइंट फैमिली तब होती है जब सबकी सहमति हो, सब अपने-अपने बारे में सोच रहे हो और एक बंदे को उन्होंने पकड़ लिया है कि नहीं तुम ही सफ़र करोगे हमेशा। वो जॉइंट फैमिली नहीं है, वो आपको एज़ अ सर्वेंट डील कर रहे हैं अब आपको। आप भावनाओं में बह रहे हो, सामने वाला आपको प्रैक्टिकली अप्रोच कर रहा है, तो ऐसी चीज़ें नहीं होनी चाहिए ना। सो अगर आप इस ऊर्जा में खुद को लाना चाहते हो, आप अभी तक इस साहस में नहीं आ सके हो, तो प्लीज़ इसको अपनी लाइफ में न्यू बिगिनिंग की तरह अप्रोच करो 1111 लिख करके, ताकि आप इस ऊर्जा में खुद को लाओ, अपनी लाइफ में न्यू फेज़ लाओ, तरक्की करो, ओके? सो मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, लव यू टू ऑल, खुश रहें, स्वस्थ रहें, अपने जीवन में हमेशा आगे बढ़ते रहें। नमः शिवाय।